तो जितना वक्त मंदिरों में खराब कर रहे हो उतना वक्त पढ़ाई लिखाई में खराब करो, तो तुम आगे पढ़ करके अफसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। मनुवादियों को गाली देते हैं, साहब ब्राह्मणों ने ये कर दिया, साहब ठाकुरों ने ये कर दिया। उनसे तो बाद में लड़ लेंगे, पहले अपने वालों से तो लड़ लो भैया। 2% जाट जो सिख और नॉन सिख हैं उनके ऊपर कभी शोषण अत्याचार नहीं होता, और वो कभी नहीं कहते हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है। इस देश का गुर्जर कभी नहीं कहता हमें देश का प्रधानमंत्री बनना, हुक्मरान बनना है। इस देश का बनिया कभी नहीं कहता कि हमें देश का हुक्मरान बनना है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सिस्टम है। जिस प्रकार से लाला अपनी दुकान चला करके अपने बच्चों को पाल रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस देश के पंडे पुजारी मंदिर चला करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कोई भगवान नहीं आया। मैंने हक और हकूक की हिमाकत की है, मैंने हक और हकूक की हिमाकत की है। अगर ये बगावत है तो मैंने बगावत की है। इस मुल्क में वर्तमान हालातों में अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की बात करना गुस्ताखी है, इस देश के मनुवादी सिस्टम की आंख में आंख डालकर संविधान की बात करना गुस्ताखी उनकी नजर में है, तो हम ऐसी गुस्ताखी 1000 बार करेंगे, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। बड़े हर्ष के साथ, बड़ी खुशी के साथ आज इस आलमपुर गांव में बड़े भाई हरिशंकर आर्य और उनके तमाम मित्रों के द्वारा जो मुझे यहां आमंत्रित किया गया, मैं सबका साधुवाद करता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। सबका आभार है, सबका उधार है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब ये मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की यहाँ स्थापित की गई थी, किस उम्मीद, किस आशा के साथ ये मूर्ति स्थापित की गई थी मुझे नहीं पता। हरिशंकर आर्य और उनके मित्र जिन लोगों ने भी ये मूर्ति बनवा करके यहाँ लगवाई थी, लेकिन मैं आज ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 30 साल पहले जो फसल बोई गई थी, आज वो फसल फल देने की स्थिति में है और आप सही रास्ते पर हो। हम लोग दिल्ली से चले 170 किलोमीटर। नेताजी ने कहा कि भैया गांव में जब मूर्ति लगाई थी तो लोग नहीं आते थे, और अब मैं तो दिल्ली आ गया, 30 साल हो गए, आज बच्चे तैयार हो गए, सारा काम अपने आप कर लेते हैं। अब तो मैं फोन करके बता दें कि हमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा ली है अपने कंधों पे। यही अम्बेडकरवाद है, हम अपनी आने वाली नस्लों को तैयार कर लें। यही फूलेवाद और यही कबीरवाद है। सोचो जरा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, बुद्ध ने जब कभी 2500 साल पहले ये कारवां शुरू किया होगा, और 2500 साल तो बुद्ध की बात कर रहा हूं, उससे और थोड़ा सा आ जाइए आगे। जब फूले ने शिक्षा का आंदोलन चलाया और 1848 में माता सावित्रीबाई फूले जब घर से निकली इस देश की अछूत महिलाओं को, शूद्र महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो उनके ऊपर इन्हीं मनुवादी लोगों ने गोबर फेंका, फूले को बेइज्जत किया, घर से बाहर निकाला। उसका फल क्या हुआ? उसका फल ये हुआ कि इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल इस देश के शूद्र और शूद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला गया। वहां से पढ़े, कौन पढ़ा वहां से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े, वो चीजों को समझे, तो जब बाबा साहब पढ़ लिख करके चीजों को समझने लगे, वो इस देश की जो बीमारी है उस बीमारी की जड़ खोजने लगे, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पता चला कि इस देश के अंदर जो इस देश के 80-85% आवाम को जो सिस्टम गुलाम बनाए हुए है, वो है इस देश का धर्म और वो है इस देश की धार्मिक रूढ़िवादी प्रथाएं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, अभी मंच से कहा गया, कई बार बात रिपीट की गई कि 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। आप तमाम लोग बताओ जरा, अम्बेडकरवादी हो, बाबा साहब को मानते हो, हाथ खड़ा करके बताओ मुझे। सच बता रहा हूं, तुम सबके तब झूठ बोल रहे हो। बताऊंगा तुझे बाद में तू कितना मानता, बैठ जाएगी, ठीक है ना। आप सबके सब झूठ बोल रहे हो। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं सबने कल परसों करवा चौथ का व्रत रखा है। ये जितने पुरुष बैठे हैं इन्होंने सबने ला करके 2-2 हजार की साड़ियां दी हैं। तो ना तो आप अम्बेडकरवादी हो, ना आप अम्बेडकरवादी हो। और ये जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं भी इस गांव में घुसा तो मैंने एक अलग चीज देखी।
मैंने सोचा अम्बेडकर वादियों का गांव है, बाबा साहब का मूर्ति लगाई गई है, तथागत की मूर्ति लगाई है, तो लोगों में अवेयरनेस होगी। मैंने देखा एक दरवाजे पर एक तरफ बाबा साहब की फोटो, फिर गणेश जी की फोटो, फिर लक्ष्मी जी की फोटो, फिर शंकर जी की फोटो, फिर काली की फोटो, फिर धौली की फोटो। अगला घर देखा तो उस पर भी सारे देवता और दोनों तरफ बाबा साहब। वारे अम्बेडकर वादियों, कमाल कर दिया भाई तुमने तो, हैं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? मैं राम को कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। और तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो दरवाजे पर फोटो लगा करके कि मानो को कैसे नहीं मानना पड़ेगा, हम तुम्हें भी मानेंगे और उन्हें भी मानेंगे, तुम ये कह रहे हो। एक कहानी याद आती है, सुना देता हूं। एक आदमी हिंदू था, वो हिंदू था तो उसने कहा यार हिंदू धर्म में मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। हिंदू धर्म में मजा नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। तो वो इस्लाम कबूल कर लिया उसने। इस्लाम समझते ना, मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया। 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, हाजी हो गया, हज कर आया। तो मुस्लिम समाज के उलेमाओं ने सोचा कि ये तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, हाजी हो गया है, अब इसको जमात में लेके चलते हैं। तो उससे कहा भाई मुल्ला जी, हाजी साहब आप अब पक्के मुसलमान हो गए हो, आपको जमात में चलना है। बोले चलो साहब। तो 40 दिन की जमात में वो चले गए। जब जा रहे थे, गाड़ी में बैठे थे, अपने कपड़े वगैरह ले जाकर के, बिस्तर वगैरह ले जा रहे थे साथ में, उन्होंने देखा कि काली का मंदिर पड़ा तो उन्होंने सर झुका लिया। थोड़ी सी आगे चले तो भोले का मंदिर पड़ा तो फिर सर झुका लिया। गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे थे मुसलमान। उन्होंने कहा ये कैसा मुसलमान है? तुम तो कहते हो पक्का मुसलमान हो गया, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। तुम तो कह रहे थे ये क्या नाम है, हज कर आया है, ये तो हिंदू का जो भी मंदिर देखता है वहीं सर झुका लेता, कारण क्या है? तो पूछा कि भाई तुम तो पक्के मुसलमान हो, तुम तो पक्के मुसलमान हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, हज कर आए हो, तो फिर हिंदुओं का मंदिर देख करके तुम सर क्यों झुका लेते हो? तो उसने जो बात कही वो बड़ी मजेदार बात थी। उसने कहा कि पक्का मुसलमान हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, हज करके आया हूं, मैं हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान धर्म कबूल कर लिया है, लेकिन मैंने बिगाड़ी पिछले वालों से भी नहीं, रिश्तेदारी उनके साथ भी है। तो ये जो तुमने काम कर रखा है ना, कि बिगाड़ी उनसे भी नहीं है, बिगाड़ लो और ऐसी बिगाड़ लो कि दोबारा उधर को पैर करके मत सोना। एक ब्राह्मण कहता है जाति कोई बुरी नहीं होती, वाद सब बुरे होते हैं। मैं तब से सबसे कहता हूं, एक ब्राह्मण कहता है कि चमारों के मोहल्ले की तरफ को तुम पैर करके नहीं सोते। मैं तुम्हारे गांव में खड़े होकर के कह रहा हूं कि मैं हिंदुओं के मंदिर की तरफ को पैर करके नहीं सोता। सर की तो बात छोड़ दीजिए। मेरे हाथ में काले पीले धागे नहीं मिलेंगे, मेरे गले में काले पीले धागे नहीं मिलेंगे, मेरे माथे पर तिलक नहीं मिलेगा। और वो इसलिए नहीं मिलेगा कि मैं कुछ अलग हूं। मुझे मालूम है काले पीले धागे और हाथ की अंगूठी मेरा कुछ ना तो बिगाड़ सकती है ना बना सकती है। हमें अंगूठियों पर विश्वास है, हमें काले धागों पर विश्वास है, हमें देवी देवताओं पर विश्वास है, हमें मंदिरों पर विश्वास है, हमें व्रत पर विश्वास है, हमें सब पर विश्वास है, लेकिन खुद पर विश्वास नहीं है। जिस दिन तुमको खुद पर विश्वास हो जाएगा उस दिन किसी पर विश्वास करने की जरूरत नहीं, उस दिन तुम जीत जाओगे। यही गलती हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने आप पर विश्वास था तो उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 को कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिसकी उम्र 41 वर्ष थी 1935 में, 44 वर्ष थी, वो बाबा साहब उस समय अंग्रेजों से हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और वो बाबा साहब इस देश के मनुवादियों से सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और वो 44 साल की उम्र में खड़े होकर के कह रहे थे कि मुझे मालूम है मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं थी, मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, मेरे बस की बात है। आज क्या हो रहा है? आज किसी से पूछो कि भाई साहब क्या हाल है, कि बढ़िया हाल है, आप तो अम्बेडकर हाँ जी पक्का अम्बेडकर कि घर में जाकर के देखा तो चिड़ियाघर बना रखा है। मैं कहा ये क्या है? कोई 2 हाथ वाली, कोई 3 हाथ वाली, कोई 4 हाथ वाली, कोई 6 हाथ वाली, कोई सूंड वाला, कोई नाक वाला। ये चिड़ियाघर क्या है भाई? फिर तुम तो अम्बेडकर हो। और बाबा साहब तो कह करके गए 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं ब्रह्मा विष्णु को ईश्वर नहीं मानूंगा, रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। बाबा साहब तो कह करके गए मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। तो तुम कैसे नालायक अम्बेडकरवादी हो? फिर इसका मतलब आप अम्बेडकरवादी नहीं हो। उनसे पूछो तो कहते हैं साहब घरवाली नहीं मानती। मैं कहा तेरी होगी तो मानेगी, हमारी तो मानती है। भाई चेक कर ले, पड़ोसी की तो ना है।
चेक कर लो। क्या जी बच्चे नहीं मानते, मैंने डीएनए टेस्ट करा। तेरे हैं पड़ोसी के हैं, मेरे घर में रहें, मेरी कमाई खाएं, और मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरी नहीं माने तो घर से निकाल करके बाहर नहीं कर दूंगा। ये ताकत पैदा करिए। अगर मेरे घर में रहेंगे तो बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, फूले की मानेंगे, और अगर मेरे घर में नहीं रहेंगे दूसरों की मानेंगे तो मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, तुमसे बात कर लेता हूं। मैं सुबह को देखता हूं, हमारे नेताजी पास में रहते हैं, योगेंद्र पाल भाई साहब में एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मैं तो घर पे बहुत कम रुक पाता हूं क्योंकि ज्यादातर मैं दौरे पे ही रहता हूं। कई बार घर के बाहर खड़ा होता हूं, अखबार पढ़ रहा हूं, तो देखता हूं कोई कुंवारी लड़कियां सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में, कुंवारी लड़कियां सोमवार का व्रत रख रही हैं, बाल धुल रखे हैं, बालों में से पानी टपक रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, सर्दी पड़ रही है, दिसंबर जनवरी के महीने में जा रही है छमाछम करती हुई। पता भैया खड़े हैं दरवाजे पर, तो सोचती है कि मैं कुछ बच के निकल जाऊं, लेकिन हम भी अम्बेडकर वादी पकड़ लेते, बेटा आजा बेटा, कहाँ जा रही है? कि वो अंकल जी सोमवार का व्रत है। मैं काहे के लिए रखा है? कि मम्मी कह रही थी अच्छा पति मिलेगा। मैं कितने व्रत रखने से? क्या 16 सोमवार का रखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा, और मैं 32 सोमवार का रखेगी तो और भी अच्छा मिलेगा। मैं कहा एक काम कर, 48 सोमवार का रख, फिर मुझे रिजल्ट बताइए कितना अच्छा मिला। लड़की ने 48 सोमवार का व्रत रखा, शादी हुई। 2 महीने के बाद में देखा तो लड़की कॉलोनी में घूम रही थी। मैंने पूछा बेटा तेरी शादी हुई थी, क्या हुआ? कि अंकल जी पति दारू पी के मारता है। मैं कहा व्रत कितने रखे थे? बोले 48 व्रत रखने के बाद व्रत रखे किसके थे? क्या भोले के? बेटा जब तूने व्रत भोले के रखे थे तो भोले की फैक्ट्री में जो सबसे बढ़िया नसड़ी था तुझे दे दिया। भोले की फैक्ट्री में देखो 16 सोमवार रखती तो थोड़ा कम नसड़ी मिलता, गुटका थोड़े बहुत नशा करने वाला। 32 सोमवार का रख रही तो दारू पीने वाला मिला। 64 सोमवार का रखी तो फिर ऊपर का नशा, गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा, वो पीने वाला मिला। अब गलती कहां हो रही है कि हमको पति तो चाहिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पढ़ा लिखा, सूटेड वूटेड, नौकरी वाला, और मांग कहां रहे हैं? भोले जी से। दारू की दुकान पर देसी घी मांग रहे हैं हम लोग, दारू की दुकान पर देसी घी मांग रहे हैं। दारू की दुकान पे बेटा दारू मिलती है और परचून की दुकान पर देसी घी मिलता है। अगर बाबा साहब जैसा पति चाहिए तो जितना वक्त मंदिरों में खराब कर रहे हो उतना वक्त पढ़ाई लिखाई में खराब करो, तो तुम आगे पढ़ करके अफसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, प्रोफेसर बनोगे। और जब तुम प्रोफेसर बनोगे तो फिर तुम्हें प्रोफेसर पति मिलेगा, इंजीनियर पति मिलेगा, डॉक्टर पति मिलेगा। वो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा। फिर तुम्हें 16 सोमवार के और करवा चौथ के व्रत की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें पैरों में बिछुए पहनने की और मांग भर के पतिव्रता दिखने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हें घूंघट करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम जींस पैंट पहन करके अपने पति के साथ बाइक पर बैठ करके जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कोई विरोध नहीं करेगा तुम्हारा। ऐसा समाज बनाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने? बाबा साहब यही तो चाहते थे मेरे बच्चे दुनिया में अलग दिखें। समाज के गले में मटका पीछे झाड़ू लटकी थी। जिन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लिया उनके गले में टाई और बेल्ट आ गई, सूट वूट आ गया। सोचा कभी कैसा आया? एक दिन में नहीं आया ये। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए। उन्होंने नहीं देखा पलट के माता रमाबाई 32 साल की उम्र में मर गई। उन्होंने नहीं देखा कि राजरतन दवाई के अभाव में मर गया। उन्होंने नहीं देखा कि इंदु बीमार थी वो मर गई। उन्होंने नहीं देखा कि क्या नाम रमेश मर गया। उन्होंने नहीं देखे बीबी बच्चे। क्यों? क्योंकि उनको आप और हम दिखाई दे रहे थे। अगर मैं खड़े होकर के यहाँ मैं बोल रहा हूं तो वो इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया या मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सिस्टम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यहां तक पहुंचने का बनाया, उस सिस्टम पर मेरा बाप चला, मेरा दादा चला और मैं चल रहा हूं। और मैं समझता हूं कि रात को 10 बजे आलमपुर गांव में मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो ऋण मेरे हिस्से में थोड़ा सा आया है, जो उनका मैं कर्जबंद हूं, उस कर्जे को थोड़ा सा उतार सकूं, और कल जब मैं घर पहुंचूं सुबह तो बाबा साहब के फोटो की आंख से आंख मिला करके कह सकूं कि बाबा साहब मैं अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर रहा हूं। आज मैं यहां हूं तो कल मैं वहां था। लोग कहते हैं साहब, अभी मैं होटल हयात है दिल्ली में, 5 स्टार होटल है,
ओएनजीसी बड़ा संगठन है, योगेंद्र पाल जी जानते होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंटों का, भारत सरकार का बहुत पैसे वाला संगठन है। उन्होंने मुझे बुलाया लेक्चर देने के लिए, मैं गया वहां पर, तो सारे आईएएस पीसीएस बड़े बड़े लोग थे। मैंने वहां एक बात कही और मैं सारे लोगों से कहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी, मतलब जो आपको सरकारी नौकरी मिली है ये आपके अकेले की हिस्से की नहीं है। इसके पीछे जब 100 में से 22 लोगों को नौकरी दी गई थी तो 78 लोग जो गांव में रह गए हैं उनके हिस्सा भी तुम्हारे पास है, उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। तब बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 20वां भाग गांव में जाकर के खर्च करना जिन गांव से तुम निकल करके आए हो। मैंने कहा ओएनजीसी के लोगों से, और यहां भी अगर नौकरी वाले लोग खड़े और बैठे तो सुन ले इस बात को, क्या हुआ, पैसा आया, नौकरी मिली तो हम लोग महानगरों में बसे, दिल्ली में बसे, कोलकाता में बसे, बेंगलोर में बसे, मुंबई में बसे। पैसा आया, कोठियां बनी, गाड़ियां खरीदी, मैम साहब ने नौकरानी रख ली, 2 कुत्ते पाल लिए। कितने? 2 कुत्ते। एक कुत्ते का खर्चा कितना? 20,000 रुपए। एक कुत्ते का 10,000, 2 कुत्तों का 20,000 रुपए। महीने का कितना? साल का कितना? 2,40,000 रुपए। आज उन कुत्तों को घुमाने के लिए एक नौकर भी रखना है तो 15,000 रुपए महीने का नौकर, यानी 1,80,000 रुपए, 4 लाख रुपए साल हमारा समाज कुत्तों को पालने पर खर्च करता है। जिस समाज में करोड़ों लोग भूखे सोते हो तो ये नालायकी नहीं तो और क्या उन लोगों की, बताओ मुझे, है नहीं नालायकी? अरे जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से तुम पढ़ लिख करके इन कोठियों में चले गए, तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती थी कि तुम निकल करके उन कोठियों से उस गांव में आते, अपनी ननिहाल में आते, ससुराल में आते, बुआ के आते, चाचा ताऊ के यहाँ आते, उस मिट्टी में आते जहां तुम पैदा हुए थे, और वहां 10 बच्चों को, 5 बच्चों को, 2 बच्चों को, उन गरीब बच्चों को जो पढ़ने वाले थे उनको गोद लेते, वो पढ़ लिख करके अफसर बनते तो समाज का भला होता, और कुत्तों से ज्यादा पालने का, उस बच्चे को पालने का भला होता तुम्हारा। हम मनुवादियों को गाली देते हैं, साहब ब्राह्मणों ने ये कर दिया, साहब ठाकुरों ने ये कर दिया। उनसे तो बाद में लड़ लेंगे, पहले अपने वालों से तो लड़ लो भैया। अभी पीछे कहा गया, प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक दोबरा ने कहा कि भारत का संविधान बदल लेना चाहिए। तो तमाम पत्रकार इकट्ठे होकर के मेरे पास आए कि भैया प्रधानमंत्री के सलाहकार ने, वित्त सलाहकार विवेक दोबरा ने कहा कि संविधान बदल देना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हो? वो वीडियो पड़ा, बड़ा वायरल हुआ, कुछ लोगों ने मुझे गाली भी दी। मैं नहीं डरता गालियों से। मैंने कहा कि सबसे पहले उनको पीटो, उन्हें छेतो जो लोग संविधान के बल पर आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की कुर्सी तक गए, जिस संविधान की वजह से अगर आज वो संविधान बदला जा रहा है और ये नालायक लोग घरों में और कोठियों में चुपचाप बैठे, तो सबसे पहले ये पिटने चाहिए। उनसे तो बाद में, उनकी औकात नहीं संविधान बदलने की, मेरा दावा है उनकी औकात नहीं संविधान बदलने की। वो ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं, कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। इस देश का बहुजन समाज जिसको 85% कहा जाता है, जिसको 88%, अब तो बिहार ने तय कर दिया कि 88%, 89% है, जिस दिन वो हल्की सी अंगड़ाई ले लेगा उस दिन संविधान बदलना तो छोड़ो, संविधान बदलने की बात करना बंद कर देंगे। लेकिन वो हमारी नालायकी है कि वो लोग इस बात को कर रहे हैं। और कुछ बात कर लेता हूं, ये जितने लोग यहाँ बैठे ना बेटा, बच्चों तुमसे कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो स्टूडेंट है सुने, इस देश के अंदर सबसे, इस धरती पर, देश के नहीं पूरी धरती पर, पूरी दुनिया में सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। क्या? पढ़ाई करना। क्यों? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ना कमाने की चिंता, ना लाने की चिंता, ना देने की चिंता, ना हमारे पास कपड़े कहां से आएंगे इस बात की चिंता, ना ट्यूशन की फीस की चिंता। हमारे पास सिर्फ एक काम होता है, पढ़ाई करना। और जो बच्चा जिंदगी में पढ़ाई नहीं कर सकता वो कुछ नहीं कर सकता, ये याद रखना। अगर मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई तोप नहीं चलाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर आपको इतने हक हकूक दे गए अंग्रेजों से लड़ करके, उस देश के मनुवादी सिस्टम से लड़ करके, तो वो इसलिए दे गए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। उन्होंने जीवन में किसी को थप्पड़ नहीं मारा। मान्यवर साहब काशीराम ने कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा। तो हमारी लड़ाई तोप और बंदूकों की नहीं है, हमारी लड़ाई कलम की है। इस बात को समझ लीजिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पढ़ाई करिए बेहतर से बेहतर। अगर आप उस देश के अंदर इस सिस्टम को हराना है तो पढ़ाई कीजिए। और एक बात कहता हूं, अब बड़े लोगों से बात कर लेता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारें आएंगी तो चीज चेंज होंगी, चीजें समझेंगे, चीजें बदलेंगी। मैं कहता हूं एक बात मुझे बताइए, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है। मैं कहता हूं कि सरकारी सब कुछ करेगी, तुम कुछ नहीं करोगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। ये वीडियो कल आपको YouTube पर मिलेगा सुनने के लिए। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जहां भी जाता हूं बोलता हूं इस बात को, सरकारें समस्या का समाधान नहीं है।
सरकारें समस्या का समाधान नहीं है। सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सपा की हो, बसपा की हो, हमारे वालों की हो, उनके वालों की हो, सरकार से कुछ लोग करोड़पति बन सकते हैं, समाज कभी मजबूत नहीं होता, ये याद रखना। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हमें देश का हुक्मरान बनना है। अच्छी बात है, हुक्मरान बनना चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में अगर उत्तर प्रदेश देश की राजधानी दिल्ली से 30-40 किलोमीटर दूर गड़ाना गांव में 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक चमार की बारात घोड़ी पर नहीं निकलती है, तो सरकार तो समस्या का समाधान नहीं हुई। इसका मतलब नहीं हुई ना। अगर राजस्थान में भी बारात नहीं चढ़ रही है, मध्य प्रदेश में भी बारात नहीं चढ़ रही है, और उत्तर प्रदेश में जहां 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे वहां भी बारात नहीं चढ़ रही है, तो इसका मतलब सरकार बनाना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है, मैं सबसे कहता हूं, अपने समाज को मजबूत करिए। जब मेरा भाई मजबूत होगा, वो करोड़पति होगा, लखपति होगा, पैसे वाला होगा, धंधा कर रहा होगा, उसका सिस्टम सुधरेगा, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका, उसका बात करने का तरीका सुधरेगा। जब समाज मजबूत होगा तो फिर आपका शोषण अत्याचार नहीं होगा, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आपको बचाने नहीं आएगा। आपका परिवार, आपकी सूझबूझ, आपके समाज आपको बचाएगा, और समाज जब बचाएगा जब आपका समाज मजबूत होगा। इस देश के अंदर जाटों की संख्या मात्र 1% है। कितनी? 1%। अगर सिख जाटों को भी मिला लो तो 2%। 2% जाट जो सिख और नॉन सिख हैं उनके ऊपर कभी शोषण अत्याचार नहीं होता, और वो कभी नहीं कहते हमें देश का प्रधानमंत्री बनना है। इस देश का गुर्जर कभी नहीं कहता हमें देश का प्रधानमंत्री बनना, हुक्मरान बनना है। इस देश का बनिया कभी नहीं कहता कि हमें देश का हुक्मरान बनना है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में सिस्टम है। बनिया के पास व्यापार है, जाट और गुर्जरों के पास में लैंड है, सिखों के पास में सिस्टम है, वो पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। हम 17% लोग करेंगे, सरकार बनाएंगे, तब हमारा कोई प्रधानमंत्री बनेगा। वो अरे अगर तुम्हारा प्रधानमंत्री बन गया तो क्या एक ही दिन पार्लियामेंट की छत पर चढ़ करके सारी समस्या को समाधान कर देगा? नहीं करेगा। क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग ना बिके? क्या गारंटी है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद में लोग ना बिके? हमने तो वो भी नारा देखा, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार, और हमने वो भी नारा देखा, जय भीम और जय परशुराम। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बता रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार समस्या का समाधान नहीं है। समाधान है अपने लोगों का साथ दो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस दिन मंदिरों में जाने वाली भीड़ स्कूलों की तरफ चली जाएगी, उस दिन देश विश्वगुरु बन जाएगा। आपको अपने बच्चों को मंदिर जाने से रोकना है। आप कसम खा लीजिए, अपने बच्चों को आपको IAS PCS बनाना है, हाथ के काले पीले धागे बांध करके उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी पढ़ा देना। उसकी पूरी दुनिया में कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा, कोई प्रेत आत्मा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी गारंटी है। और अगर बिगाड़ दे तो मेरे जाकर देखना, राहुल नागपाल हमारे बच्चे पर भूत आ गया तो मुझे बताना आकर के, नहीं आएगा। अपने बच्चों को अम्बेडकरवादी बनाइए, कबीरपंथी बनाइए, नानकपंथी बनाइए, रैदासपंथी बनाइए, बुद्धवादी बनाइए, तार्किक बनाइए, संविधानवादी बनाइए उसको। और मैं एक बात और कह रहा हूं आपसे, ये जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई इस देश के अंदर कुछ लोगों ने लगा रखी है, चंट और चालाक लोगों ने, जिनका धंधा चल रहा है, जो लोग ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू खतरे में, चलो घर से, तो पूछना कि अमित शाह तेरा लड़का कहाँ है? भाई सरकार चला रहे हो, गृह मंत्री हो, मोदी जी तुम्हारे भतीजे कहाँ हैं? राजनाथ सिंह तुम्हारा लड़का कहाँ है? कल्याण सिंह तुम्हारा लड़का कहाँ है? अरे इस हिंदू धर्म के का लाभ, इस हिंदू धर्म का और मंदिरों का सरकार का लाभ लो तुम, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए जाए। हम क्यों जाएंगे भैया? क्या मतलब है हमारा हिंदू धर्म से? हम हिंदू नहीं है, ना हमारा हिंदू धर्म से कोई मतलब है, और ना हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों से कोई मतलब है। ये मंदिर कल टूटते हो, आज टूट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास में बुद्ध और अम्बेडकर की मूर्ति होनी चाहिए, इनका विचार होना चाहिए। और एक बात और कह रहा हूं, एक बात ये कह रहा हूं कि मंदिरों की लड़ाई वो लोग लड़े जिनको मंदिरों से लाभ है। मंदिरों की लड़ाई वो लोग लड़े जिनको मंदिरों से लाभ है। हमको संविधान की लड़ाई लड़नी, क्योंकि हमें संविधान से लाभ है। एक लाला जी देखा है ना तुमने? बनिया की दुकान देखी है? बनिया सुबह निकलता है घर से नहा धो करके, बिल्कुल सूटेड वूटेड, अपना कपड़े पहन करके साफ सुथरे अपनी दुकान पे जाता है, उसका ताला खोलता है, वहाँ पूजा पाठ करता है, साफ सफाई करता है, फिर धंधे पे बैठता है। फिर हमारे और तुम्हारे जैसे जो लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद में लाला जी पैसा अपना गले में रखते हैं। ठीक उसी प्रकार एक पंडित जी अपने घर से निकलता है, मंदिर जाता है, ताला खोलता है, झाड़ सफाई करता है, फिर गद्दी पे बैठता है, फिर लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। शाम को लाला जी भी दुकान बंद करके पैसा अपने घर ले आता है, और शाम को पंडित जी भी दुकान मंदिर बंद करके पैसा अपने घर ले आता है। ना वो तुम्हारा जिस प्रकार से लाला अपनी दुकान चला करके अपने बच्चों को पाल रहा है, ठीक उसी प्रकार से इस देश के पंडित पुजारी मंदिर चला करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। कोई भगवान नहीं आया इस देश के अंदर, कोई भगवान नहीं है। पेरियार रामास्वामी नायकर ने कहा कि भगवान
इस देश के चंद धूर्त और पागल लोगों ने पैदा कर रखा अपने फायदे के लिए। और अगर भगवान है, और मैं खुद कह रहा हूं कि अगर भगवान है तो उसको ये पता होना चाहिए था कि राहुल नागपाल जिसको मैं पैदा कर रहा हूं, ये कल को बड़े होकर के तेरे सर में जूते मारेगा। उसको मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। सवाल ये खड़ा होता है, क्यों पैदा किया उसने मुझे? तो ये भगवान नाम का डर दिमाग से निकाल दो। अगर आप बुद्धवादी हो, अम्बेडकरवादी हो, बाबा साहब को पढ़ते हो और समझते हो, तो इतना ध्यान रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने नहीं आएगी, तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। बुद्ध ने कहा है अपना दीपक स्वयं बनो। तो शिक्षा पर विशेष ध्यान रखिए, धर्म की अफीम छोड़ दीजिए, ये खाना छोड़ दीजिए, और एक काम कर लेना, बच्चों को टाइम से स्कूल भेज देना, तुम मंदिर मत जाना, पंडित जी को घर में मत बुलाना, पूजा पाठ करने के लिए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इतना सा काम कर लेना। तो आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बात और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन